Hello, good morning students. Today we are going to discuss about water. ये जो वाटर चैप्टर आज हम लोग जहाँ पे डिस्कस करेंगे ये 6th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है। तो दोनों क्लासेस के बच्चे जहाँ से अपना अपना कंटेंट गेन करेंगे। जो वाटर चैप्टर है बहुत ही अच्छा है, समझने वाला है। इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वाटर के सोर्स कौन से हैं, तो ऐसी चीज़ें हम लोग वाटर के बारे में जहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं वाटर के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम ही है कि जो वाटर है, वाटर एक एसेंशियल पार्ट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो धरती पे एग्जिस्ट करते हैं। उनको सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए वाटर उनका एक एसेंशियल पार्ट है। तो जो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटीज कैरीड आउट होती हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ही होती हैं। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो धरती पे 70% है वाटर है। धरती को 70% वाटर ने क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। जैसे कि हमारी धरती है तो धरती पे जो 70% है वाटर है। तो 97% जो वाटर है हमारे पास, 97% वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशंस एंड सीज। मतलब सीज जो हमारे समुद्र होते हैं, बड़े बड़े दरिया होते हैं, उनमें 97% जो वाटर है हमारा पानी है उनमें है, सीज और ओशन में। तो ये जो वाटर है सीज और ओशन में वो क्या है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। मतलब इसको क्या बोलते हैं, जो पोर्टेबल वाटर नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। इसको सेलाइन वाटर भी बोल देते हैं। जो ओशंस और सीज में वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो उसको हम लोग कौन सा वाटर भी बोल देते हैं, सेलाइन वाटर भी बोल देते हैं, सेलाइन वाटर। सीज और ओशन में, सीज और ओशन कितना वाटर है, 97%। जो हमारा 3% वाटर बचा है वो 3% वाटर कहाँ है, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, वेल, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, ग्लेशियर। मतलब वो 3% वाटर इतने सोर्स में है। सबसे ज्यादा जो वाटर है हमारा कहाँ है, सीज और ओशन में है। तो वाटर के क्या यूज हैं, तो वाटर के क्या यूज हैं वो हम लोग बात करते हैं। तो मेरी एक बात आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनना कि हम लोग जब वाटर के यूज लिखते हैं तो हम लोग जो कॉमन होते हैं घरों में हम लोग यूज करते हैं वाटर, वही हम लोग पॉइंट बार बार क्या करते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। तो कभी भी वाटर के यूज लिखने हो कुछ अच्छे बनाकर लिखें। वो जो हम लोग लिखते थे वो लोअर क्लासेस में होता है, अब आप लोग थोड़ा बड़े हो गए हो। जैसे हमारे पास फर्स्ट यूज क्या लिख सकते हो आप लोग, जो वाटर है वो प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फर्स्ट पार्ट आप क्या लिखोगे कि जो वाटर है, वाटर इज एसेंशियल पार्ट फॉर द प्लांट। क्योंकि वाटर है जो उनके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। वाटर के साथ वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए उनका जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसका एक एसेंशियल पार्ट है वाटर, जिसके कारण वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन भी क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ सस्टेन करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो वो जो ऑक्सीजन आई वो कहाँ से आई, वाटर से ही आई। कहाँ से आई, वाटर से आई। मतलब आप लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, इट इज द एसेंशियल पार्ट फॉर द प्लांट। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसा आप लोग इस पॉइंट को बनाकर लिखोगे। तो मतलब अच्छे पॉइंट आप लोगों ने लिखने हैं। जैसे सेकंड पॉइंट आप लोग लिखोगे कि जो जो वाटर है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करते हैं, वाटर से क्या करते हैं, हम लोग जनरेट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो बड़े बड़े क्या होते हैं, दरिया होते हैं, ओशंस होते हैं, वहाँ बड़ी बड़ी क्या होती हैं, टर्बाइंस चलती हैं, डैम बने होते हैं। वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है हाई पोटेंशियल से, मतलब पूरी हाइट से पानी को गिराया जाता है, नीचे टर्बाइन लगी होती हैं। ऐसा कुछ होता है। आप लोग डायग्राम देखोगे ऐसे क्या है, जो एक टर्बाइन है, इसके ब्लेड होते हैं जो टर्बाइन के, मतलब जो टर्बाइन है ऊपर से पानी आता है पूरी हाइट से, जो नीचे टर्बाइन्स लगी होती हैं तो ऊपर से पानी आता है। तो पानी आकर क्या करता है, इन टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर गिरता है, जिसके साथ इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है, और ये क्या करती है, रोटेट करती है
तो इसके पीछे क्या होते हैं, इसके कनेक्शंस होते हैं, इसकी वायर्स होती हैं, जहां से ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ऐसे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी नंबर ऑफ टर्बाइन्स लगी होती हैं बड़े बड़े डैम्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप एक पॉइंट जे भी लिख सकते हो। और क्या लिखोगे, जो आप लोग मतलब घर में काम में यूज करते हो, जैसे आपने क्या कर लिया, क्लॉथ वॉश कर लिए, और डेली एक्टिविटी जो यूटेंसिल वगैरह आप साफ करते हो, आप लोग क्या करते हो, बाथ लेते हो, ऐसी एक्टिविटी आप लोग वन बाय वन नहीं लिखोगे, आप लोग इसको लिखोगे वाटर इज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज। वाट इज यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड एक्टिविटीज। मतलब हम लोगों को मालूम है, हम लोग घर में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एक्टिविटीज करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या नहीं करना, वन बाय वन उनके पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, उनको जस्ट एक पॉइंट में क्या करना है, कवर करना है। वाटर इज यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड एक्टिविटी, मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटी ऐसा लिख सकते हो। मतलब 3 पॉइंट आपके ऐसे बन गए। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखोगे, जो वाटर है वो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसके लिए, एज ए कूलेंट। वाटर को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है। बड़े बड़े पावर थर्मल प्लांट हैं, पावर थर्मल प्लांट जहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उनका जो फ्यूल है, फ्यूल होता है, उसको कूल करने के लिए, मतलब फ्यूल का कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसको कूल करने के लिए, या आप लोग बोल सकते हो जो आपके मोटर व्हीकल होते हैं, गाड़ी वगैरह होती हैं, उनमें रेडिएटर लगे होते हैं, गाड़ी वगैरह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, उनमें आप लोग क्या करते हो, पानी डालते हो उनको ठंडा करने के लिए। मतलब एज ए कूलेंट इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वाटर इज यूज्ड एज ए कूलेंट इन द पावर हाउस, इन द पावर हाउस और इन मोटर व्हीकल्स। आप लोग ऐसा पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। मतलब 3-4 पॉइंट मैंने बता दी, आप लोग ऐसे अच्छे अच्छे कुछ भी पॉइंट बनाकर लिखने हैं। मिनिमम आपके 5 पॉइंट ज्यादा होने चाहिए। तो कुछ भी बनाओ, अपने दिमाग से बनाओ। ये हमारे ज्यूज थे, ये हमारे क्या थे, ज्यूज। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स, सोर्स ऑफ वाटर। वाटर के सोर्स क्या हैं, जैसे वाटर कहाँ कहाँ से हम लोगों को मिलता है। रेन वाटर फर्स्ट, सेकंड आप लोग लिखोगे सरफेस वाटर, थर्ड आप लोग लिखोगे ग्राउंड वाटर। तो इसको हम लोग वन बाय वन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। या सोर्स हैं वाटर के, वाटर हम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है, रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। रेन वाटर आप सभी लोग क्या है, आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ चुके हो। आप लोग रेन वाटर कहाँ से आता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, आप लोगों को मालूम है, जो सूरज है उसने क्या करना है, डेली राइज होना है, सेट होना है, तो उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। मतलब सुबह क्या होता है, उसकी लाइट कम होती है, उसकी हीट कम होती है। जैसे जैसे दिन ढलता रहता है, उसकी जो दोपहर के टाइम उसकी लाइट सबसे ज़्यादा होती है, मतलब हीट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ऐसे जो ओशन वगैरह हैं, बड़े बड़े पानी के सोर्स हैं, तो सूरज की लाइट के साथ, हीट के साथ, उनका जो वाटर है, पानी है समुद्रों का, वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है। क्या करता है, इवेपोरेट। इवेपोरेशन आप लोगों को जानते हो, जब पानी क्या करता है, एक स्टेट में दूसरी स्टेट में चेंज होता है। इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन क्या होती है, वाटर चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वाटर वेपर। और इसको गैस भी बोल सकते हो, इसको स्टीम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। तो इवेपोरेशन होती है। तो आप लोगों को मालूम है कि सूरज की हीट के साथ क्या होता है, जो वाटर है समुद्रों का, ओशन का, क्या हो जाता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने के बाद वो ऊपर जाता है, समुद्रों से क्या होती है, इवेपोरेशन होती है, वाटर ऊपर उठता है। ऊपर जाके ये फिर क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंस। तो कंडेंस होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ हेल्स, वाटर ड्रॉप्स, ये दोबारा क्या आता है, नीचे आता है। ये क्या आता है, नीचे आता है। मतलब ये है हमारे पास रेन वाटर।
तो वही रेन वाटर फिर एक जगह से, मतलब ऐसे नहीं है कि बादल बन गए, वो जो रेन है समंदर में ही दोबारा क्या हो जाएगी, गिर जाएगी सारी, ऐसा नहीं होता। तो ये बादल बनते हैं तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं, शिफ्ट होते हैं। तो मतलब जो समंदर का पानी था एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, मूव होता है। तो फिर वो बादल बरसते हैं, तो जो समुद्रों का पानी था इन द फॉर्म ऑफ रेन क्या होता है, फिर नीचे आता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं और बहुत सी एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये रेन वाटर था। तो एक बात मेरी और ध्यान में रखना कि जो हमारे पास क्या था, समंदर का पानी था, ओशन का पानी था, सी का जो पानी था, वाटर था, वो क्या नहीं होता, मतलब नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट भी होता है उसमें, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। लेकिन ये जो आपके पास रेन वाटर है, अगर आपको कई बार क्वेश्चन आता है ना कि सबसे फ्रेश वाटर हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो वो जो वाटर है सबसे फ्रेश वाटर हम लोग कहाँ से लेते हैं, वो हमारा क्या होता है, रेन वाटर होता है। कौन सा होता है, रेन वाटर। रेन वाटर में कोई भी क्या नहीं होता, मिनरल नहीं होता, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती, बहुत ज्यादा क्या होता है, प्योर होता है। तो कैसे होता है, अभी मैंने बताया जो सीज थे, समंदर थे, उनका जो वाटर था वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट सिर्फ जस्ट वाटर ही हुआ है, जो इवेपोरेशन हुई है उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसकी कंपोजिशन से वाटर बनता है, वही चीज क्या हुई है, दोनों का मिक्सचर क्या हुआ है, इवेपोरेट हुआ है। उसमें जो सॉल्ट वगैरह थे, इम्प्योरिटी वगैरह थी, वो तो नीचे ही रहेगी। तो सिर्फ जो प्योर वाटर था वो इवेपोरेट हुआ है, उसके बाद वही प्योर वाटर नीचे आता है। ये पहले टाइम में हम लोग रेन वाटर को क्या बोलते थे, प्योर वाटर बोलते थे। आज के टाइम में आप लोग रेन वाटर को प्योर वाटर नहीं बोल सकते। हाँ होता प्योर है, लेकिन जब ये नीचे आता है हमारे एनवायरनमेंट में, आजकल पोल्यूशन ही इतना है, प्ल्यूटेंट इतने हैं, मतलब सॉलिड पार्टिकल, प्ल्यूटेड पार्टिकल इतने हैं, वो रेन के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स होके नीचे आते हैं। जैसे सल्फर के पार्टिकल होते हैं, नाइट्रोजन के पार्टिकल होते हैं, ऐसे हमारे पास क्या है, बहुत सी गैसों के पार्टिकल होते हैं जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। एसिड रेन बनाते हैं, उस मतलब वाटर के साथ, रेन वाटर के साथ मिलके जब नीचे आते हैं तो वो एसिड बना लेते हैं। तो वो हम लोग उसको क्या नहीं बोल सकते, प्योर नहीं बोल सकते। जब नीचे आता है तब प्योर नहीं बोल सकते हम लोग। तो पोल्यूशन के कारण वो क्या होता है, मतलब पोल्यूशन के कारण वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। अदरवाइज रेन वाटर क्या है, एक फ्रेश वाटर का सोर्स है, पोर्टेबल वाटर होता है अदरवाइज। तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया, सरफेस वाटर। सेकंड हमारे पास क्या आ गया, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है हमारे पास, जैसे मैंने अभी बताया हमारे पास क्या है, ओशंस हैं, क्या है, ओशंस हैं, सीज हैं। तो ये मतलब सरफेस पे, धरती की सरफेस के ऊपर आप लोग इस पानी को देख सकते हो, सरफेस के ऊपर है ये सारा पानी। तो रिवर्स हो गए, पॉन्ड हो गए, लेक्स होगी, ये सारा क्या है, धरती की सरफेस के ऊपर रहता है ये पानी। तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, सरफेस वाटर। ये कौन सा वाटर है, सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है हमारे पास जैसे रेन पड़ती है, रेन होती है, रेन होने के बाद जो उसका ज्यादातर पानी है वो क्या होता है, धरती के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वो धरती के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और वो पानी नीचे चला जाता है, धरती के नीचे चला जाता है। तो उस पानी को हम लोग क्या करते हैं, फिर नीचे से निकालते हैं, नीचे से निकालते हैं हैंड पंप के थ्रू, या आप लोग बोलो मोटर्स के थ्रू, किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उस वाटर को नीचे से ऊपर लाया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है, ग्राउंड वाटर। जो स्प्रिंग्स होते हैं वो भी क्या है, ग्राउंड वाटर है। वेल होते हैं, कुएं बोलते थे जिसको आप लोग, वो भी क्या है, ग्राउंड वाटर है। तो ऐसा जो वाटर होता है वो ग्राउंड वाटर होता है। जो सरफेस वाटर होता है ये भी धरती के नीचे से ही आता है, लेकिन ये अपने आप ऑटोमेटिकली आता रहता है, धरती की सरफेस के ऊपर आ जाता है। लेकिन ये वाटर है ग्राउंड में रहता है। इसको निकालने के लिए मतलब हमको खुद कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, कोई मशीन वगैरह, पंप वगैरह लगाने पड़ते हैं, इसमें हम लोगों को खुद एक्टिविटी करनी पड़ती है। ये हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है। जो ग्राउंड वाटर होता है ये क्या होता है, मतलब प्योर होता है, पोर्टेबल वाटर भी आप लोग इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये पानी है जो धरती की अलग अलग लेयर्स हैं, आप लोग जानते हो,
उन लेयर्स में से पास होकर आता है तो ये प्योरीफाई हो जाता है। इसमें जस्ट सॉइल वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, जो मिनरल है इसमें क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में रहते हैं जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब इसको निकालते हैं मोटर वगैरह के साथ, पंप वगैरह के साथ, उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, फिल्टर लगे होते हैं। तो वो फिल्टर उस सॉइल पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और हम लोग जो प्योर वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं। तो जो वाटर है हम लोग इसको बहुत सी एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, जो हाउस होल्ड एक्टिविटी करते हैं। मतलब हम लोग ज्यादा जो वाटर यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। ये जो सरफेस वाटर है इसका हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ना ही इसको क्या कर सकते हैं हम लोग मतलब क्लोथ वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है और इम्प्योरिटीज होती हैं जो हमारी, हम जिस काम के लिए इसको यूज करेंगे उसको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं। तो ये जो वाटर है सरफेस वाटर, इसको जो बड़े बड़े पेट्रोल वाले मतलब ट्रक वगैरह होते हैं जिनमें पेट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब जो हमारा बड़े लेवल पे काम होता है, जिसमें हम लोग क्या नहीं कर सकते, वाटर को मतलब खराब नहीं कर सकते हम लोग बोलते हो, वो वाटर के ऐसे काम हम लोग किसके साथ करते हैं, सरफेस वाटर के साथ करते हैं। जो वाटर हमारे लिए यूज नहीं है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता, तो इसके साथ हम लोग मतलब धुलाई वाले काम, ऐसे काम करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है सोर्स ऑफ वाटर। इसके बाद हम लोग जो भी इसके टॉपिक आते हैं उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो एक बार आप लोग इसको इतना देखिए, ध्यान से देखिए। थैंक यू।